लाहौर का एक बहुत बड़ा नाम तीफी भट्ट, अब वो हम में नहीं है। इस पे तो रोशनी डाले प्लीज। ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफी भट्ट, ये एक ऐसा करैक्टर था जो पाकिस्तान की सियासी, इंतकामी, इंतजामी तीनों पहलू जो है ना, उस पे बहुत मुफीद साबित हो सकता था अगर उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जाती, उसके इंकशाफात इकट्ठे किए जाते दस्तावेज की शक्ल में। हमने ज़ाया कर दिया। दुनिया जहान में इस तरह के लोग जो हुकूमतों की तश्कील में, उसको ख़त्म करने में, तहलील में, उसकी तश्कील में, तहलील में बड़े बड़े आला। मैंने तीफी भट्ट के घर में 2 प्राइम मिनिस्टर, आई विटनेस अकाउंट है, सुने बात नहीं कर रहा, 2 प्राइम मिनिस्टर उनके घर में देखे। मैंने तीफी भट्ट घर में एक वज़ीर आला देखा, पाकिस्तान के नामवर सियासतदान नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे मरहूम, वो देखे। मैंने उसके घर में कैबिनेट के अराकीन को कतार अंदर कतार सलाम करते देखा। तीफी भट्ट को और उनके बड़े भाई हयात हैं माशाल्लाह, 80 साल से ज़्यादा हैं, ख्वाजा अजहर गुलशन, उनको देखा। मैंने ख्वाजा तारीफ गुलशन के साथ गुफ्तगू करते हुए गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत देखे। गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत, गैर मुल्की। तीफी भट्ट को फोन करते और सुने, उसके सीने में वो राज थे। अगर उसकी हलाकत का ये मुहिम्मा जो अब सामने आपके, ये अगर ना होता और उससे बाकायदा तफ्तीश की जाती लीगल प्रोसेस के जरिए, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी थी, जो भी था, हमें क्या पता क्या मामला उसका। और अगर जुल्म उसने किया था तो अल्लाह और वो जाने, उनका मामला था। अगर उसने हक तलफी किसी की किसी पे कोई नाजायज हाथ डाला, तो वो कानून के प्रोसेस मौजूद है, लॉ ऑफ लैंड का रास्ता है, लॉ ऑफ लैंड। इन्होंने उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करने की बजाय जो तरीका उस पर इस्तेमाल कर लिया, उससे मुझे इख्तलाफ है। और मैंने हर जगह बरमला कहा, जब ख्वाजा तारीफ गुलशन लाहौर में एक ताजर रहनुमा के तौर पे अंदरून शहर की 14 मार्केटों का चेयरमैन था, वो ऐसे ही गोल मंडी का एक ऐसा शख्स जो ताजर रहनुमा के तौर पे सामने आया, वो की नजर हो गया, उस बहते हुए शरीके कार हो गया जो 2 खानदानों की दुश्मनी, बिल्ला ट्रकों वाले उसी गोल मंडी के इलाके, थाना वही लगता है दोनों। उस बंदे ने ताजरों की सियासत से, आप कह रहे हैं बदमाशी की सियासत, चलें मैं ये बात एक मफरूजा लफ्ज़ तो यही जोड़ा जाता है ना सर, चलें बदमाशी की सियासत तक का सफर किया ना उसने जी। कौन कौन सरपरस्ती करता रहा, किसी ने बताया? नहीं। लोग उसके घर क्यों जाते थे? बड़े बड़े ब्यूरोक्रेटों ने फोन करके, मैंने खुद दिखा, कहा कि भट्ट साहब, ये जुमला, ब्यूरोक्रेट कई चीफ सेक्रेटरी नाम भी आते हैं मुझे, उन्होंने कहा भट्ट साहब यार फलां बंदा मेरे पुत्र दे, मेरे दामाद दे, मेरी बेटी दे पैसे नहीं दे रहा, वो फलां बंदा साड़ा दामाद है और मेरी बच्ची ने तंग करता है, जरा गलते करो, जरा नंबर भेज रहे हैं बड़े बड़े पुलिस अफसर। तो इनके पास कौन सी ताकत थी? इनके पास ताकत थी नाम तीफी भट्ट का। ये नाम कैसे पैदा किया? ब्रांड है, सुने बता रहा हूं, ब्रांड है, ये ब्रांड है प्लीज। जब ब्रांड नेम बन जाता है ना, तो फिर हर बंदा जा रहा होता है। अब कोई बंदा मुझे कहे कि जी आबिद बॉक्सर जो है, वो आबिद बॉक्सर कैसे बना? भैया आबिद बॉक्सर की अपनी मेहनत है, उसकी शोहरत है, इज्जत है उसकी, आप उसे मनफी ले ले तो आबिद बॉक्सर को आबिद बॉक्सर से हटा सकते आप। जिस पिच पे वो खेल रहा है वो कैसे जीनेंगे उसे? तीफी भट्ट जिस पिच पे खेल रहा था, उस पिच पे एक नहीं हजारों बंदों ने खेलने की कोशिश की, वो आउट होते रहे।
कोई बाउंड्री पे छक्का मारते आउट हुआ, कोई चौका मारते आउट हुआ। लेकिन जिन पुलिस वालों ने तीफी बट को तीफी बट बनाया, जिन पुलिस वालों ने तीफी बट की लड़ाई बिल्ला ट्रकों वाले के आरएफ टीपू से कराई, जिन पुलिस अफसरों ने तीफी बट का नाम एफआईआर में जबरदस्ती लिखाया, जिन पुलिस अफसरों और 6 अफसर, जिन अफसरों ने तीफी बट को कान में कहा कि फलाना नक्शा खींच लो, वो सारे मेरे जहन में है। और ये तमाम आप कह रहे हैं पुलिस ऑफिसर, पुलिस वाले कह रहा हूं, जिन्होंने बढ़ोती दी आरफ अमीर टीपू ट्रक वाला जी, बालाज मरहूम का वालिद जी, मसब अमीर फतेह के वालिद, जी, उन पे हमला हो गया ईवान दल के बाहर, बिल्कुल 5 बंदे मर गए। एक एसएसपी साहब गए थाना इस्लामपुर थाने का इलाका है मेरे घर के सामने, एसएचओ के पास, एसएसपी के एसएचओ के पास, एसएसपी खुद एसएचओ के पास वहां बैठा, एसएचओ मुझे बता रहा है। उन्होंने कहा किन्ने ना पाए नहीं एफआईआर 5 बंदों का। उन्हें क्या सर मशवरे दे 2, मौके दे 5, 2 मोटरसाइकिल सवार, 2 कार सवार, जो भी बताया उसने 2। अच्छा ते केड़ा मशवरे च? उन्हें कहा फलां मशवरे 2 ही ने बस यार, टोटल कितने बने? उन्हें कहा 7 ते जेब में हाथ डाला, बावर्दी पुलिस वाला जेब में हाथ डाला, अफसर एक चिट निकाल के यूं फेंकी, 3 और पा दे मशवरे दे। उन्हें कहा सर वो मजरूब पे है टीपू, उन्हें ना सन लहाए ने 2 ते मौके दे ते मैं 3 कितने पावां? उन्हें कहा तू पा तेनू की है? उन्हें कहा अफसर की करांगे बाद, ओए आना तो केस मेरे को ही है ना, जदों आएगा तो कट दांगे। उन्हें कहा सर जी कटने ही तो उन क्यों पा रहे हो? समझा करना, दाढ़ी भी लग जाएगी। अब एग्जैक्ट जुमला बता रहा हूँ, डी कोड कर रहा हूँ, द्रोग पर गर्दन रावी एसएचओ ने बताई बात ये। उन्हें कहा 3 ना होर पा दे ते बाद च गल खत्म कर दांगे। मौके ते मामला संभाल। इससे पहले मुकदमा दर्ज होता है मुजावरों पे, ईद मिलादुन नबी का, थर्ड प्रिंस वाला वो जी 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 होती है, उस में तीफी बट और गोगी बट दोनों का नाम डाल दिया। 16 अफराद शहीद हुए। 12 रबीउल अव्वल की पहाड़ियां लगी हुई थी, हम वहां मौजूद थे दरबार के मुनी रोड पे। जी जी, बड़ा रश रहता है, बड़ा जश्न किया जाता है। वहां तीफी गोगी को डाल दिया, तफ्तीश तब्दील हो गई। एसएसपी यू सिर पीट रहा है, एसएसपी लाहौर। मैं क्यों है सर? खैर देखो यार, वो दूर दा ही वास्ता नहीं गा तीफी दे गोगी दा, वो किड्डे बेगैरत उन्होंने चलान करता है, अपने मतहतों के बारे में कह रहा है, कहता है जी ने बड़ा अच्छा कि तफ्तीश चेंज कर दी, और ये तो बेगैरतों ने मलजम लगा दिया, दोनों को कह दिया। 2 वाकयात, तीसरा एक और सुन लें। एक हो गया बड़ा, नाम नहीं ले रहा मैं, दानिस्ता, एक एसएसपी लाहौर को फोन किया, एसएसपी साहब मैं तीफी बट बोल रहे हैं। उन्होंने कहा दसो, एड़ा हो ना मैं किता है। अच्छा हाँ, तीसरा वाकया। और ये तीफी बट था? तीफी बट में साथ बैठे थे। और फोन कोई उसके नाम का कर रहा है? अच्छा, अब आप मुझे बताएं, इन सारे मामलात में पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं सारे। मैं आप 3 बताए ना, 30 वाकयात में बता दूंगा आपको, पुलिस वाले इन्वॉल्व थे। मकसद क्या होता है इनका? अब और सुने, नहीं और सुने। मैंने 4-5 वाकयात में बड़े बड़े पुलिस वालों को तीफी बट से पैसे लेते देखा, घर में उसके ड्राइंग रूम में बैठ के, एक बेसमेंट भी था वहां भी लिए। मैंने वो जुमले सुने पुलिस वालों से कि जे इधर काम ना पिया तीफी के मुखालफों पे, इधर काम नहीं पिया तो लबना कुछ नहीं जे, मामला ठंडा नहीं पाना चाहिए। मता दो कह रहे हैं, फिर तो 2 अड्डे बंदे चुको, 2 तीफी से करो चुको, तो बंद कर दो थाने च, कोई वाकई नहीं हुआ, बंद कर दो। और इससे बढ़ के दूसरा सेगमेंट था
दूसरा सेगमेंट, पहला पुलिस, दूसरा वकील। हम्म, वाकया होने के बाद एफआईआर के इंदराज में वक्फा हम्म, 2-2 ढाई घंटे का इसलिए होता था कि सोचने का मौका मिल जाए। पाकिस्तान की तारीख में ओवरऑल सारा ही है, लेकिन इस लाहौर की गैंग वॉर, जिसे सो कॉल्ड, अब मैं नहीं समझता, मैं तादिर सियासत समझता हूँ इसको, ये वो सो कॉल्ड गैंग वॉर समझ लें, इसमें एक बड़ा रोल एफआईआर का गलत इंदराज है। वो रहा। सारी उम्र उसी वजह से मुल्जिम को फायदा था, मुद्दई को नुकसान था। इसमें पुलिस वालों के साथ साथ वकला ने भी किरदार अदा किया। कई हमारे दोस्त कानूनदान जो हैं वो कोशिश करते थे कि इन खानदानों में जो बाद में मुतारिब बन गए, उन मुतारिब खानदानों में मुतासरा खानदान भी थे, उनमें रिफ्ट पैदा की जाए, दानिस्ता करते थे। अच्छा। 2, तीसरा है सियासतदान, लोकल लेवल के, ज़्यादा बड़े लेवल के, छोटे लेवल के सियासतदान। अरशद अमीन चौधरी होता है, उससे पहले उसका भाई अनवारुल हक चौधरी। अरशद अमीन जब होता है तो आपको पता है कि उसके सुलह में, उसके मामले के तय होने में चौधरी हामिद चट्टा, उस वक्त मुस्लिम लीग काफ के सरबराह, नवाबजान रसूलुल्लाह खान, इकबाल अहमद खान मुस्लिम लीग पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल, वाकई वजीर कानून मरहूम, इस तरह की बड़ी बड़ी शख्सियात इन्वॉल्व हुई। इन्होंने जख्मों पर मरहम रखा, लेकिन वो नाम अगर मैं दानिस्ता नहीं बता रहा जिन्होंने जख्मों पर नमक छिड़का, वो भी मौजूद है। सुलह की कोशिश की कई लोगों ने, जिनमें चौधरी सरदार साहब आई जी जो थे मरहूम, वो बड़े पेश थे, उन्होंने कई सुलह करा दी। ये मियां मराजुद्दीन बागबानपुरे वाले जिन्होंने माजा सिख कहते, शेख असगर, शकील असगर, ये शाहपुरिया खानदान, इनकी सुलह कराई उन्होंने बहुत सारी। तीफी भट्ट और बिल्ले मरहूम के खानदान, बिल्ला ट्रकों वाले के खानदान में सुलह की 3 बड़ी कोशिशें, तीनों में मैं लकीली शामिल था। सारे मामला तय थे, लेकिन मैंने जो 3 सेगमेंट बताया आपको, पुलिस वाले, सियासतदान और वकील, इन्होंने पूरी डेलिब्रेट अटेम्प्ट की कि सुलह ना हो जाए। और अगर सुलह हो जाए, इस टाइम आखिरी वक्त बलाज, बड़ा दुख हुआ मुझे बलाज के थे, कोई चंद माह पहले स्टाम्प पेपर तक आ गया, मामला तय पा गए। एक बदबख्त पुलिस अफसर ने भट्ट साहब को कान में आके कहा, तीफी भट्ट मरहूम को, भट्ट साहब इस सुलह मुनाफकत दी होनी है, न करो, इन्होंने तुहानू धोखे नाल बहकावे नाल मरवा देना है। उन्हें किस तरह? भट्ट साहब इशारा दिंदा, किस तरह? बस छड़ दिओ, हुण गल्लां मैं तुहानू की दसां, ये उत्थे गल्लां होंदियां सन कि इनू तरीके नाल सुलह वास्ते बुलाओ ते फर्क कर दिओ। बट हो गई, ये पुलिस अफसर का कौल। अब इस वक्त जो था ना, इसी सीडी वाला वाकया ना होता तो मैंने तो ये अपील की थी, बट तीफी भट्ट साहब वहां गिरफ्तार भी हो गए दुबई में। तो मैंने कहा था कि लकीली खवातीन की हुकूमत है वफाक में भी, और यहाँ भी कश्मीरी खानदान बरसर इख्तियार है, तो इससे अच्छा मौका नहीं आना। और एक खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, एक सीनियर मिनिस्टर खातून है, वजीर आला खातून है पंजाब की, वजीर इत्तलात खातून है, तो ये क्रेडिट ले लें। ये मामलात तो है ना, हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए, इख्तलाफ के मामलात को, दुश्मनी को, इंतकाम को, लेकिन किसी ने को सुनी नहीं हमारी बात। और मैंने ये कहा कि वो आप पिछले स्टाम्प पेपर निकाल लें। हाँ, एक बात हुई, वो अच्छी थी, वो को तस्करा करना चाहिए, अच्छाई भी बतानी चाहिए। ये जो सुहेल शौकत भट्ट, शफकत भट्ट, बग्गा भट्ट, जी, और कैसर भट्ट, उनके भाई इसरार भट्ट, इन सब ने एक अटेम्प्ट की थी, बिल्कुल की थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एफआईआर ठीक होती तो बालाज के बाद जावेद भट्ट, और अगर एफआईआर ठीक होती तो जावेद भट्ट के बाद एहसन शाना मारा जाता। अच्छा। और पुलिस ने नेगेटिव रोल ना प्ले किया होता तो
5 इंसानी जानें बच सकती थी, 5 पूरी गिन के। मतलब ओवरऑल जो कसूरवार है वो पुलिस है। सबसे ज्यादा, मतलब हिस्सा बकदर जुस्सा है, पुलिस ने रोल ज्यादा प्ले किया। अब वो नहीं है, अब हालात बदल गए। अब ऐसा नहीं है, पुलिस की मदाखलत कम। अच्छा देखिए, पुलिस की मदाखलत की वजह से पुलिस वाले भी तो नुकसान में रहे ना। नवीद सईद कैसे मारा गया? पुलिस का वो थंब कह रहा हूं, वो एक ऐसा शख्स था जिसको डीआईजी उस वक्त के, बाद में आईजी सिंध थे, राणा मकबूल साहब मरहूम, वो खुद बुला के टास्क देते थे। जस्टिस निजाम गए सिंध में, राणा मकबूल साहब ने, मरहूम खुदा मगफरत करे उनकी, लाहौर से नवीद सईद को बुलाया कि यार ये मुझे शक है, शुबा है यहां कि नीफे बाबे ने मारा है इसको, जस्टिस निजाम को किया है उजरती के तौर पे, इसकी मुखबरी लो। नवीद सईद ने 24 घंटे में पता कर लिया कि उसकी फ्रेंड जो है कराची में फलां जगह पे नीफा ठहरा हुआ है। नवीद सईद किसने मार दिया? वो तो पुलिस के लिए काम कर रहा था ना। वो किसने मारा? तो किसी गैंगस्टर ने मारा होगा। ये गैंगस्टर नहीं मारता, ये वो रास्ता मारता है जो उसके साथी पुलिस वाले हमवार करते हैं। बड़ा मुताज जुमला मैं कह रहा हूं। साथी पुलिस वाले जिस रास्ते को हमवार करते हैं, डिगिंग भी करते हैं, उसकी खोदाई भी कर देते हैं, उसका लेवल भी करते हैं, कीचड़ कहते हैं ना, कीचड़ जी, कीचड़ और दलदल भी बिछा देते हैं ताकि पांव उसका धंस जाए अंदर। यानी अपने साथी जो है उसको फंसा देते हैं। हालांकि एक साथी ने कहा था नवीद को, नवीद ये जो, हाँ एक पुलिस अफसर की बात सुने, उन्होंने कहा नवीद सईद ऐसे जेल में आ गया। आपने लाहौर के क्राइम की बात की ना, कहा नवीद सईद ओड़ा फलां प्लाट है ना जहां वो हुआ, इस मिट्टी दे विचों तेरे स्मेल आंदी मैनू। ये जुमला उस पुलिस अफसर का नवीद को चंद दिन पहले कितना जाया करते, उनके चंद दिन पहले उनको एक पुलिस अफसर बता रहा है, वार्न कर रहा है, वार्न इंतबाह दे रहा है कि ना जा। ये वजह पता क्या है शेख साहब? असल बात यह है कि ताने बाने जो है ना क्राइम के, पुलिस एक ऐसा सेगमेंट है, फरीक है बाकायदा, जो तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन भी समझ ले जी, मिसल की तैयारी भी समझ ले, केस की तकमील भी समझ ले, अदालत तक पहुंचाना भी समझ ले। 4-5 पुलिस के है ना, ऐसा ही है। वो सारे काम करते हैं पुलिस। और अगर की राह हमवार कर रही हो, बड़ा खतरनाक है। एक जहां सीरीज में हुए, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो समझ ले पुलिस ने लाइन ऑफ एक्शन दिया है।